हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंटर मेंटेनेंस के बारे में, यानी प्रिंटर का हम पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हार्डवेयर में है, आपका प्रिंटर के ऊपर। जैसे आज हम देखेंगे प्रिंटर क्या होता है एक्चुअल में, किस किस टाइप के प्रिंटर होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंटर होता क्या है। तो प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर जो है एक एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। मीन्स ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है, यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है। दैट टेक्स द इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। प्रिंटर क्या करता है? आपके कंप्यूटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, आपने जो भी अपना इमेज या जो भी डॉक्यूमेंट बना रखा है, उसे एक्सेप्ट करता है और उसके बाद क्या करता है? जनरेट कर देता है हार्ड कॉपी, यानी आपके पेपर के ऊपर जो है ये उसे प्रिंट कर देता है। एक सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंटर का एक्चुअल में काम क्या है? आपकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। राइट, ये काम है किसका? प्रिंटर का। प्रिंटर में अगर और देखें हम, तो यहाँ पर प्रिंटर में जो टाइप्स होते हैं प्रिंटर के, तो एक्चुअल में ये दो कैटेगरी में आता है। सबसे पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी इसके दो टाइप है, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इसके तीन टाइप है, इंकजेट, लेजर और ऑल इन वन। ठीक, अब इसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें कि चलो ठीक है, ये टाइप है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर रेफर्स टू अ क्लास ऑफ प्रिंटर्स दैट वर्क्स बाय बैंगिंग अ हेड और नीडल अगेंस्ट एन इंक रिबन टू मेक अ मार्क ऑन अ पेपर। दिस इंक्लूड डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन। इम्पैक्ट का देखो मतलब क्या है, जैसा कि इसका वर्ड से पता लग रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है आपके मीडिया के ऊपर। जैसे अगर हम बात करें, आपका जो कोई भी प्रिंटर है, तो प्रिंटर के ऊपर एक तो क्या होता है आपका हेड होता है, इसे बोलते हैं प्रिंट हेड। एक होता है प्रिंट हेड, एक होता है यहाँ पर आपका जो भी कार्ट्रेज आप यूज कर रहे हो या फिर आप रिबन यूज कर रहे हो इंक के लिए, कार्ट्रेज या फिर रिबन, जो भी आप इमेज के लिए सॉरी इंक के लिए सोर्स का यूज कर रहे हो वो। और आपका मीडिया, मीडिया मतलब आपका पेपर, मीडिया यानी पेपर। अब इंक जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, ये तीनों जो है आपस में डायरेक्टली जो है अटैच होते हैं। अटैच मीन्स क्या है? जैसे ही आपने सपोज एक प्रिंट दिया, वो प्रिंट क्या होगा? प्रिंट पहुंचेगा आपके प्रिंटर के पास। प्रिंटर पे जैसे ही पहुंचेगा तो ये जो प्रिंट हेड है, ये प्रिंट हेड पे आपके जो भी लेटर्स वगैरह जो भी आप फॉर्मेट यूज कर रहे हो, जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, डॉट मैट्रिक्स, डेजी वी, लाइन प्रिंटर, तो इन सब में अलग अलग यहाँ पर जो है आपका मैकेनिज्म यूज होता है। जैसे डॉट मैट्रिक्स है, यहाँ पर पिंस रहती है। तो अगर आपकी पिंस है प्रिंट हेड में, तो ठीक है, वो पिंस क्या होंगी? आपके इस रिबन पे जाएंगी। रिबन में क्या होगा? इंक होगा पहले से, तो वो पिंस इस रिबन पे जाएंगी, अटैच होगी, और यहाँ से इंक जो है वो उन पिंस पे अटैच हो जाएगी। ठीक है, पिंस पे जैसे ही अटैच हुई, इसके बाद ये कहा जाएगी मीडिया पे, और मीडिया पे जाके ये आपके टच होगी, यानी पेपर पे टच होगा। और पेपर पे टच होके जो भी आपके वहां पर लेटर्स है, जो भी आपकी इमेज है, वो क्रिएट हो जाएगी। राइट, तो इम्पैक्ट प्रिंटर किस तरीके से काम कर रहा है कि यहाँ पर जो आपके है, वो आपका हेड है या फिर आपका कार्ट्रिज है, मीडिया, ये डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं आपस में। जब इम्पैक्ट करते हैं तब आपका वहां पर इमेज आपको मिलती है। तीन टाइप के इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं, जिसमें डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर आता है। इतने में बताओ जरा किसी को डाउट। ये चीज क्लियर है? इम्पैक्ट प्रिंटर, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये सुने इम्पैक्ट प्रिंटर कभी? हाँ ठीक है, इनमें से कोई देखा हो डॉट मैट्रिक्स, ये देखा है? हाँ सर, जो डॉट मैट्रिक्स होता है वो जैसे बिलिंग पर्पज से जनरली यूज होता है। इसमें पेपर हम्म, बड़ा सा पड़ता है और वो प्रेसिंग करता है उसमें। राइट। और ताकि मेनली अगर देखें तो ये आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखा होगा, वहां पे जो टिकट वगैरह है वो डॉट मैट्रिक्स पे ही प्रिंट होती है मोस्टली रेलवे स्टेशन पे। वैसे अभी ये कई जगह पे चेंज भी होने लगा है, बट मोस्टली जहां पर अभी भी ये यूज होता है डॉट मैट्रिक्स, वहां पे देखोगे तो आपका जो टिकट पे जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं वो डॉट डॉट की फॉर्म में लिखे हो रहते हैं, डॉट डॉट करके। तो वो किसका यूज होता है? डॉट मैट्रिक्स का। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखें तो सबसे पहले फीचर ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में क्या है? दिस टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेन्स अ प्रिंट हेड ऑफ ए स्मॉल पिन। मतलब इस टाइप के प्रिंटर में क्या होगा? आपका जो प्रिंट हेड होगा, जैसे मैंने बताया कि प्रिंट हेड पे ही आपका रहता है कि किस तरीके से आपके प्रिंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहती है? पिंस रहती है प्रिंट हेड पे।
पिन्स रहेंगे। अब ये जो पिन है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट हेड आते हैं, जिसमें आपके 9 पिन का भी आता है, 18 पिन का भी आता है, 24 पिन का भी आता है। ठीक है। दीज पिन स्ट्राइक एन इंक रिबन टू फॉर्म इमेज और आउटपुट। जैसा ये अभी मैंने बताया था, ये जो पिन्स होती है वो आपके जो इंक रिबन होता है, इंक रिबन पे क्या होती है, वहां पे स्ट्राइक करती है, वहां पे अटैच होती है, और अटैच होने के बाद वहां से इंक को उठाती है और फिर आपकी इमेज को क्रिएट करती है। द 24 पिन हेड प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी। अब यहाँ पे जो 24 पिन का जो हेड होता है, यानी जितनी ज्यादा पिन होगी उतनी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी होगी। क्योंकि अगर पिन कम होगी तो क्या होगा कि आपको सपोज ए लिखना था, अभी ए लिखना है, अगर पिन कम है तो क्या होगा, आपका दूर दूर पे यहाँ पे इस तरीके से डॉट आएगी, ये डॉट आ रहे हैं। और अगर आपके ज्यादा पिन्स है तो क्या होगा, ये पास पास में डॉट आएंगे, मतलब पास पास में डॉट से क्या है, वो ज्यादा फिर आपको बेस्ट मिलेगा। दिस प्रिंटर प्रिंट अबाउट 40 to 300 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। इस टाइप का जो प्रिंटर होता है वो 1 सेकंड के अंदर आपका 40 से 300 कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है, वर्ड नहीं, कैरेक्टर को। इट कैन प्रिंट सम ग्राफिक्स ऑल्सो, क्वालिटी इज पुअर। ये कुछ ग्राफिक्स मतलब इमेज वगैरह को भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन वहां पर क्वालिटी इसकी पुअर होगी, क्योंकि डॉट डॉट में आएगा तो क्वालिटी आपको वैस्ट नहीं मिलेगी वहां पर। कलर रिबन्स आर अवेलेबल फॉर कलर इमेज और आउटपुट। जो कलर रिबन आते हैं, इसमें कलर रिबन भी आते हैं, जिससे आप अगर कोई कलर प्रिंट करना चाहते हो तो कलर प्रिंट कर सकते हो। दीज प्रिंटर्स आर नॉइसी एंड इनएक्सपेंसिव। ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये क्या है, पहला तो नॉइसी है, यानी इसमें आपको मीन्स जो साउंड है वो बहुत ज्यादा मिलता है। साउंड जैसे आपने देखा हो जो रेलवे स्टेशन वगैरह पे है, तो वहां पे जब वो प्रिंट निकालते हैं ना तो वहां पे काफी साउंड होता है प्रोड्यूस। लेकिन इनएक्सपेंसिव है, मीन्स इसकी कॉस्ट कम रहती है। ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर, तो नेक्स्ट है यहाँ पर डेजी व्हील। ठीक, डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है, दिस प्रिंटर प्रोड्यूस लेटर क्वालिटी टाइप, यानी यहाँ पर आपको जो प्रोड्यूस होता है वो लेटर क्वालिटी टाइप होता है। डेजी व्हील इज अ सीरियल प्रिंटर। ये सीरियल प्रिंटर होते हैं, देखने में इस तरीके के होते हैं, जो आपने ये वहां देखे होंगे, जो टाइपराइटर टाइप से नहीं होते, जो आप कचहरी वगैरह पे देखे होंगे आपने, वो इस टाइप के होते हैं कि वहां पे आप कुछ निकलवाने गए तो वहां पर वो इसी से प्रिंट निकालते हैं। तो इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज अ वॉल हेड टाइपराइटर। तो ये वैसे ही उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है जो वॉल हेड टाइपराइटर होता है। इन डेजी व्हील देयर इज अ डिस्क मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल। यहाँ पर एक डिस्क रहती है जो इस तरीके की डिस्क दिख रही है, जो प्लास्टिक की भी होती है, मेटल की भी होती है। देयर आर मैनी कैरेक्टर ऑन द आउटर एज ऑफ डिस्क। कई कैरेक्टर जो है इस आउटर एज, इसकी जो आउटर एज है, जो साइड में साइड दिख रही है आपको, यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंट हो रखे होते हैं। वो कैरेक्टर क्या करते हैं, जैसे ही आप प्रिंट करना स्टार्ट करते हो, जैसे ये की प्रेस करते हो, की प्रेस करते ही ये जाके स्ट्राइक करता है आपके पेपर पे, पेपर पे डायरेक्टली स्ट्राइक करता है। और इसी के बीच में यहीं पर एक वो लगा होता है जो रिबन है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये रिबन लगा होता है, यहाँ से इंक उठाता है और पेपर पे स्ट्राइक करता जाता है, और आपका जो प्रिंट है वो वहां पर होता जाता है। इट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, लेकिन इसमें ग्राफिक्स प्रिंट नहीं होता इस टाइप के प्रिंटर में, डेजी। दे आर नॉइजी एंड स्लो। ये नॉइसी भी और स्लो भी है। स्लो मतलब कि आप जितना एक वर्ड प्रिंट करोगे तो एक होगा, जितनी आपकी स्पीड है उस पर डिपेंड कर रहा है। या आपका अगर 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो 40 वर्ड ही टाइप होंगे, 50 है तो 50 होंगे। बताओ यहां तक किसी का डाउट हो? क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो वर्किंग ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जैसा अभी मैंने पहले ही बताया था, इम्पैक्ट प्रिंटर का यहाँ पे बताया गया है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज अ प्रिंट हेड। प्रिंट हेड का यूज करते हैं दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ और इन एंड अप एंड डाउन मोशन। जो क्या करता है यहाँ पर इस तरीके से, जैसे यहाँ देखोगे ये डॉट मैट्रिक्स का दिखाया गया। तो यहाँ पर जो इस तरीके से वर्ड प्रिंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या, ये पूरा यहाँ पर लगा हुआ है आपका प्रिंट हेड। प्रिंट हेड में यहाँ पर ये पिंस है इसके अंदर। तो ये पिंस क्या करती है, जैसे ही आप यहाँ पर मीन्स कोई आपने प्रिंट दिया तो ये जाके स्ट्राइक करती है आपके पेपर के ऊपर, और स्ट्राइक करते करते इस तरीके से ये डॉट 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 प्रिंट करती जाती है ऑन द पेज एंड प्रिंट बाय इम्पैक्ट स्ट्राइकिंग एन इंक सोक्ड क्लॉथ रिबन अगेंस्ट द पेपर मच लाइक द प्रिंट मैकेनिज्म ऑन अ टाइपराइटर। और ये क्या करता है आपका जो यहाँ पर आपने रिबन यूज कर रखा है, उस रिबन से अटैच होके यहाँ पर सारी पिन्स पे जो इंक है वो पहुंच जाती है। और उसके बाद जैसे ही आप प्रिंट निकालते हो तो एक टाइपराइटर की तरह, टाइपराइटर में भी क्या होता है, आप जैसे की प्रेस करते जाते हो वैसे वैसे वहां पे आपको प्रिंट होता है। वैसे ही यहाँ पे जी ये क्या करेगा, आपको पिन बाई पिन, मतलब पिन से आपको स्ट्राइक करता जाएगा और प्रिंट देता जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखोगे यहाँ पर, तो
इसके बाद दिखाया गया यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर। अब जो ये इंकजेट आते हैं, ठीक है, ये तो हमने देखा था कि आपका डेजी व्हील हो गया, और जो आपका डॉट मैट्रिक्स है वो किसका टाइप होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। नॉन इम्पैक्ट में आओगे तो वहां पे इंकजेट रहता है, जो कि अभी मोस्टली आपने देखा होगा कैफे वगैरह सब जगह पर अवेलेबल दिखते हैं। क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ प्रिंटर। ये मोस्ट कॉमनली टाइप है, मीन्स ज्यादातर यूज में रहता है। एंड रेंज फ्रॉम स्मॉल इनएक्सपेंसिव कंज्यूमर मॉडल टू एक्सपेंसिव प्रोफेशनल मैकेनिज्म। यानी कि यहाँ पर एक कह सकते हो कि ये आपको स्मॉल इनएक्सपेंसिव कंज्यूमर से, मतलब सस्ते से लेकर के महंगे तक में भी मिलता है, आपको डिपेंड करता है आप किस टाइप की क्वालिटी चाहते हो। इंकजेट प्रिंटिंग इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटिंग। इंकजेट प्रिंटिंग जो है वो आपके कंप्यूटर प्रिंटिंग का टाइप है दैट रिक्रिएट a digital image by propelling droplets of ink into paper and plastic substrate। और इसमें क्या होता है, आपके जो इंक है, इंक के ड्रॉपलेट्स, मतलब इंक की जो बूंदे हैं वो आपके पेपर के ऊपर जाती हैं, ड्रॉपलेट्स ये गिरती हैं, और ड्रॉपलेट्स से आपकी इमेज क्रिएट होती है। राइट, ड्रॉपलेट्स जाती है, ड्रॉपलेट्स से ये इमेज क्रिएट होती है। जितनी आपने इमेज के लिए दिया है, कोई सपोज कोई इमेज क्रिएट कर रहे हो, तो उतनी इमेज पे रह जाएगा, बाकी सारा क्या है, बाकी सारा वेस्टेज में चला जाता है फिर वो। और यहाँ पर इस तरीके से इंकजेट के अंदर प्रिंट काम करता है, जिससे हमें क्वालिटी भी काफी अच्छी मिलती है। क्वालिटी क्यों मिलेगी, वहां डॉट डॉट में आपका जा रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, पूरी की पूरी आपकी ड्रॉपलेट्स गिरी। ड्रॉपलेट्स क्या मतलब, पूरे में इंक है प्रॉपर। अब आपकी कटिंग हो गई, वहां पर जो भी आपने इमेज क्रिएट किया था वो इमेज क्रिएट हो गई, और आपको वहां पे प्रॉपर ड्रॉपलेट्स मिला, मीन्स बीच में कहीं डॉट वगैरह ये सारी चीजें नहीं मिली, जो कि हम आज देखते हैं। इसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ हाउ डज इंकजेट प्रिंटर वर्क, इंकजेट प्रिंटर कैसे काम कर सर रहा है वो थोड़ा सा दिखाया है, जैसे। सर यस। क्वेश्चन था सर यस। कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ओके। उसमें सर इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज क्यों करते हैं जनरली? जो मतलब हमने उसमें देखा है कि हम्म। लीगल पर्पस के लिए हम ज्यादातर जो मतलब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो यूज करते हैं। देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर का आज अगर यूज देखो तो आज सिर्फ इसलिए है, अगर कहीं भी किसी को इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन चाहिए, मतलब थोड़ा उन्हें चीप में चाहिए, तो वो क्या है, चीप है, ऊपर से वहां पे जो इंक वगैरह का उनका कॉस्ट आ रही है वो भी काफी कम आ रही है, इसलिए यूज कर रहे हैं। अदरवाइज अभी इसलिए देख रहे हो धीरे धीरे इसके यूज मतलब खत्म होते जा रहे हैं। हाँ वही कहीं तो, आप। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी कॉस्ट बहुत मतलब लेस है, उसकी भी कॉस्ट कुछ ज्यादा नहीं है खास। नहीं देखो, बहुत ज्यादा की बात करो, जैसे अभी आप इंकजेट लेते हो, इंकजेट में आपने ठीक है प्रिंटर की कॉस्ट ले ली कि हाँ आपको 10 to 12 thousand के आसपास मिलेगा, दैट्स ओके। बट आपका जो इंक का चार्ज है, वो इंक का चार्ज कंपेयर करो। जैसे अभी कई चीजों में देख लो, एक आप देख लो इम्पैक्ट में ही, जो इम्पैक्ट में आपका ले लिया डॉट मैट्रिक्स, ठीक। दूसरा आप ले लो कि जो आपके नॉन इम्पैक्ट में आते हैं, नॉन इम्पैक्ट में भी आपने लेजर प्रिंटर देखे होंगे, जो फोटो स्टेट वगैरह पे रखते हैं वो लेजर प्रिंटर, या फिर आपका ये इंकजेट। तो इनके मुकाबले देखो, डॉट मैट्रिक्स में जो है इसमें चार्ज काफी कम रहता है, कि इसमें अगर आपने, हाँ आई थिंक प्रॉपर तो नहीं मुझे पता, बट हाँ 100 to 150 के आसपास की इंक रहती है। और ये आपने एक बार अगर करवा मतलब इंसर्ट की अपने प्रिंटर के अंदर, तो उससे क्या होगा फिर, इसके आपके कह सकते हैं कि एक 500 टू अबाउट 600 के आसपास प्रिंट जो है प्रॉपर दे देगा, ठीक। 1 and 150 के आसपास में लेजर प्रिंटर में जा रहे हैं तो वहां पे भी यही रहता है, करीब 150 to 200 के आसपास का इसमें जो टोनर पाउडर होता है वो पड़ता है। प्रिंट और भी करीब ये, 2000 से 2500 निकलते हैं लेजर में। हाँ इसमें भी आराम से आपके जो है करीब मीन्स 1000 से तो ऊपर ही रहते हैं, 2000 से 2500 1000 मीन्स के जितना निकलता है आप। अप्रोक्स। हाँ ठीक है, वो निकलता है इसमें। अब आप इंकजेट में जाते हो तो इंकजेट में इसका इंक का चार्ज बढ़ जाता है। इनका चार्ज आप देखते हो तो आपके अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वगैरह के ले रहे हो, तो 500 600 800 की इंक पड़ रही है, और उस पर भी जो आपके प्रिंट आ रहे हैं वही 500 600 आ रहे हैं। तो वो कॉस्ट की वजह से, क्योंकि इन्हें देखो, सपोज आपको रेलवे स्टेशन पे चाहिए, उन्हें टिकट निकाल के देना है, उन्हें नहीं मतलब है कि आपका क्वालिटी क्या है, उन्हें बस तुरंत ये समझ आया कि हाँ टिकट है बस, आपको बरेली टू दिल्ली जाना है, बरेली टू दिल्ली के लिए दैट्स ओके, तो वहां पे वो कर रहे हैं। बट आप कहीं भी अगर वैसे जाओगे जहां आपको क्वालिटी चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, फोटोग्राफी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वहां पे वो इनका यूज नहीं कर सकते। तो ये चीज डिपेंड कॉस्ट करती ये है। एक है रीजन, केवल जी। कॉस्ट का रीजन है। सॉरी। केवल कॉस्ट का रीजन है, मतलब डॉट और हाँ उसमें। राइट राइट, सिर्फ कॉस्ट का रीजन। क्योंकि देखो वैसे देखोगे डॉट मैट्रिक्स के डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है, इसका और कोई अलग से फायदा नहीं है, क्योंकि इस पे आपकी स्पीड भी कम आ रही है, इस पे क्वालिटी भी आपकी पुअर आ रही है। बट उसके बाद भी अगर हम यूज करेंगे तो सिर्फ एक ही एडवांटेज है इसका, कि कॉस्ट।
अदरवाइज अगर हमें क्वालिटी पार्ट में जाना है तो वहां पे हमारे पास ये इंकजेट है, या फिर थोड़ा सा अगर ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह चाहिए तो लेजर भी ठीक है। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया था इन अ थर्मल इंकजेट प्रिंटर टिनी रेजिस्टर्स क्रिएट हीट एंड दिस हीट वेपोराइज इंक टू क्रिएट अ बबल। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो थर्मल इंकजेट प्रिंटर है, यहाँ पर टिनी रजिस्टर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं आपके प्रिंटर के अंदर। जो रजिस्टर पड़ते हैं ट्रांजिस्टर रजिस्टर, ये रजिस्टर क्या करते हैं, हीट क्रिएट करते हैं। जैसे आपने प्रिंटर ऑन करके रखा है, ठीक है, ये हीट क्रिएट करके रखेंगे। ये हीट क्या करेगी, जो आपके पास इंक है उस इंक का बबल टाइप से बनाएगा। ये बबल क्या होगा, जैसे ही आपके पेपर पे गिरेगा तो अभी एक पूरी प्रॉपर बबल की फॉर्म में गिरेगा और एक बड़ा स्पेस को कवर करेगा। तो वैसे क्या होगा, वैसे अगर लो तो जितनी इंक आप डालते हो वो एक पेपर के लिए भी काफी नहीं है। एक पेपर में डाल दो, एक पेपर में ही खत्म हो जाना। तो ये क्या करते हैं, उसके बबल बनाते हैं। बबल मीन्स क्या, थोड़ा थोड़ा पार्ट ये इंक का लेता है, मीन्स एक बहुत थिन लेयर को क्रिएट करता है पेपर के ऊपर। एज द बबल एक्सपेंड, जैसे ये बबल एक्सपेंड होता है, सम ऑफ द इंक इज पुश्ड आउट द नोजल। आपकी बबल एक्सपेंड हुआ, ये क्या करेगा, जिसमें जो नोजल होते हैं, जैसे आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे जो बहुत छोटे छोटे आपके यहाँ पर मीन्स होल हो रखे होते हैं प्रिंटर के अंदर। जो इसका नोजल होता है, छोटे छोटे होल होते हैं। बबल क्रिएट हुआ, बबल से क्या होगा, यहाँ पर पुश करेगा कि इंक जो है इस नोजल से बाहर निकले। नोजल से बाहर निकलेगी और आपके पेपर के ऊपर गिरेगी। व्हेन द बबल पॉप्स अ वैक्यूम इज क्रिएटेड, वैक्यूम क्रिएट हुई, द पुल्स मोर इंक इनटू द प्रिंट हेड फ्रॉम द कार्ट्रिज। आपकी जो है यहाँ पर पुल होगी, यानी आप वहां से जो पुल होके कहाँ आएगी, आपके प्रिंट हेड से कार्ट्रिज पे, और आपके फिर पेपर पे जब गिरेगी तो वहां पे क्रिएट होगी। जैसे अगर मैं ये दिखाऊं तो जस्ट ए मिनट, गिव मी ए मिनट। इस तरीके से रहता है प्रिंटर के अंदर। यहाँ पे देखोगे तो देखो, यहाँ पे थोड़ा दिखाएगा इंक ड्रॉप्स जो जनरेटेड होंगी, ये यहाँ पे छोटे छोटे होल्स हो रखे होते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पे आपके नोजल्स जो है 2100 से लेकर 4200 तक के होल्स रहते हैं नोजल्स पे पर डाई पे। और ये एचपी का एक प्रिंटर है। एक सभी यूजर्स में आता है। ये यहाँ पे नोजल्स है नीचे की साइड में। तो आप एक या दो कलर यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट का डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से, मतलब आपकी जो इंक फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में रहता है, इस तरीके से। अभी देखो, और ये थोड़ा डीप में दिखाएंगे। ये देखो, ये है नोजल्स, ये छोटे छोटे जो नोजल्स दिख रहे हैं, यहाँ से इंक निकलता है इंक जेट के अंदर। इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर ये ऊपर पूरा टैंक यहाँ पे बना हुआ है। ये यहाँ पे इंक रहती है, देखो। तो यहाँ से इंक फीड का स्लॉट है जहां से ये नोजल्स तक पहुंचेगा आपका इंक। अच्छा अच्छा। ये देखो, इस तरीके से नोजल्स प्रॉपर बने हुए हैं। इंक जो है यहाँ से नोजल्स से पुश होगी। ये देखो इस तरीके से। ये नोजल्स से पुश होके जाएगी और पेपर पे पहुंचेगी हमारा। यहाँ पे ये रजिस्टर लगे हुए अंदर, जो कि इसे मीन्स पुश करते हैं, बबल क्रिएट करते हैं, हीट करते हैं। हीट होगा, बबल क्रिएट होगा, तब नीचे को ये पुश होगा जाके। वैसे इनका फ्लो ये इन डायरेक्शंस में रहता है। ये बबल क्रिएट हुआ, देखो नीचे पहुंच गया। इस तरीके से बबल क्रिएट होता है। आ रहा है 27 वो उसकी स्पीड स्पीड दिखा रहा है, कितनी स्पीड में नीचे जा रहा है, म्यू सेकंड में कितने टाइमिंग ले रहा है नीचे जाए। सेकंड सेकंड वाला कुछ है। ठीक है, दूसरा क्रिएट हुआ तो इतना ये टाइम ले रहा है, टाइम दिखा रहा है कितना टाइम गिनने वाला है, म्यू सेकंड में, मतलब सेकंड से भी कम टाइम। सर ये जो यूनिट दी रखी है ना इसमें, हम्म
ये क्या यूनिट है जो? कौन सी म्यू सेकंड? हाँ, जो सेकंड के पास में जो यूनिट है। हाँ, ये जो म्यू सेकंड है आपकी टाइमिंग दिखा रहा है कि आपका जो नोजल से जब इंक गिरेगी तो इंक आपके पेपर तक पहुंचने की टाइमिंग कितनी लगेगी। मतलब नोजल से बबल क्रिएट होके और आपके पेपर पे वो इंक जो पहुंच रही है उसकी टाइमिंग कितनी ले रहा है, वो चीज है ये म्यू सेकंड। सेकंड से भी मतलब टाइम कम ले रहा है, मतलब इसीलिए हमारी जो स्पीड है वो अच्छी मिल रही है कि इसमें टाइमिंग जो ले रहा है वो सेकंड से भी कम की ले रहा है। अब देखो ये पेपर के ऊपर गिर रही है, ये पेपर के ऊपर गिरी है। अब ये क्या हो गया, अब अभी ये हीट होके आई थी, अब यहाँ पे ये क्या होगा, इसका हीट थोड़ा सा कम होगा तो ये फैल जाएगा यहाँ पे पेपर के ऊपर जो इंक है, वो पेपर के ऊपर एक्सपेंड करेगा। अब ये प्रॉपर पूरी टाइमिंग ले रहा है, कितना आपका पूरा प्रिंट होने में टाइमिंग ले रहा है, तो अभी भी देखो चले जा रहा है। अभी मिली सेकंड में आ गया म्यू से। एक सेकंड में इतने ड्रॉप्स दे सकता है, 150 मिलियन से 300 मिलियन तक के, मतलब डिपेंड करता है अलग अलग प्रिंट पर। तो 150 मिलियन का मतलब क्या हो गया, ये 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो सपोज कर लो कई करोड़ जो है ड्रॉप्स को आपके 1 सेकंड के अंदर ये दे सकता है। अब इसके अंदर जो पेपर पे गया था देखो, पेपर पे इस तरीके से आ गया। ठीक, बताओ तो। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद यहाँ दिखा है लेजर प्रिंटर के बारे में। तो देखो लेजर प्रिंटर क्या होता है, अ लेजर प्रिंटर इज पॉपुलर टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर प्रिंटर। ये भी काफी पॉपुलर है, अभी भी अगर लो तो बहुत जगह पे यूज होता है आपका, ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह के लिए काफी पॉपुलर। दैट यूज अ नॉन इम्पैक्ट फोटोकॉपियर टेक्नोलॉजी, जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। नॉन इम्पैक्ट का देखो मतलब क्या था, जो इम्पैक्ट मैंने बताया था, इम्पैक्ट में क्या हो रहा था कि वहां पे डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा था आपका प्रिंट हेड, आपके जो आप कार्ट्रिज यूज कर रहे हो वो इंक के लिए, इंक का सोर्स जो भी है वो, एंड आपका जो पेपर है। लेकिन कभी भी जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप है, इन नॉन इम्पैक्ट के अंदर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट में आपका जो प्रिंट हेड है, प्रिंट हेड है और आपका जो भी यहाँ पर इंक का सोर्स है, इंक का सोर्स मतलब क्या, जैसे ये यहाँ पर टोनर यूज होता है या फिर आपका कार्ट्रेज यूज होता है। तो इन सब में जो है कार्ट्रेज और आपका जो पेपर है वो कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, कभी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते। जैसे लेजर प्रिंटर है, इसमें क्या होता है, ये आपका दूरी से जो पाउडर गिरता है पहले आपके पेपर के ऊपर, पूरा पाउडर गिरेगा, और पाउडर के ऊपर से फिर लेजर जो होती है, इसके अंदर लेजर लाइट लगी होती है, वो लेजर लाइट क्या है, उस पाउडर में से जितना प्रिंट करना है उस पर पड़ती है और उसे मीन्स एक तरीके से वहां पे अटैच कर देती है, उसे चिपका देती है पेपर के ऊपर, और बाकी इंक जो होती है वो वेस्टेज में चली जाती है। इसलिए अगर कभी देखा हो लेजर प्रिंटर, अगर कभी जब आप इंक चेंज कराते हो या कुछ भी, तो वेस्टेज वहां पे बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत सारा पाउडर जो है वेस्टेज में जाता है। तो लेजर प्रिंटर में क्या है, व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज सेंड टू प्रिंटर, जैसे ही आप प्रिंटर को एक डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, और लेजर बीम, यहाँ पे लेजर बीम क्या करती है, ड्रॉ द डॉक्यूमेंट ऑन अ सेलेनियम कोटेड ड्रम यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो ये क्या करते हैं कि आपका सेलेनियम कोटेड जो ड्रम है, ड्रम मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर देखो इसके अंदर एक ड्रम टाइप से लगा रहता है। जैसे ही आपने क्या किया, आपके साथ पाउडर यहाँ पे गिरेगा, पाउडर जाएगा पहले ड्रम के ऊपर, ड्रम से जाएगा पेपर के ऊपर। अब ये क्या पेपर पे गिरा, और इस ड्रम से होते हुए आपकी जो लेजर बीम है यहाँ पर, उसे जितनी इंक आपको चाहिए, जैसे एचपी प्रिंट किया तो एचपी के लिए जितना स्पेस है उस पर चिपका देंगे। बाकी जो इंक वेस्टेज में है वो सारी फिर वो वहां से हट जाएगी, निकल जाएगी, मतलब वेस्टेज एरिया में चली जाएगी। या फिर यहाँ पर अगर देखते हो तो देखो यहाँ पर दिखाया भी है लेजर प्रिंटर के बारे में। द प्रिंटर लेजर बीम योर प्रिंट ऑन टू अ मेटल सिलेंडर कॉल्ड अ ड्रम। यहाँ पर एक मेटल सिलेंडर है जिसे ड्रम कहते हैं। उस ड्रम जो मेटल सिलेंडर है उस पर लेजर बीम जाती है। यूजिंग स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी द ड्रम अट्रैक्ट पाउडर टोनर फ्रॉम इट्स कार्ट्रिज टू द ड्रम। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक मीन्स क्या है, एक तरीके से उसे मैग्नेटाइज करेगा, और मैग्नेटाइज करके जो पाउडर है वो पाउडर को कहाँ ले जाएगा, आपके ड्रम के ऊपर। और ड्रम के ऊपर इस लेजर बीम की मदद से एक इमेज क्रिएट होगी। द ड्रम रोल्स ऑन द टोनर, ड्रम रोल्स करेगा, घूमेगा चारों तरफ, टोनर ऑन टू द पेपर इनटू फॉर्म ऑफ अ प्रिंट, और आपके जो पेपर है उसके ऊपर ये टोनर घूमता जाएगा और क्या करेगा, उसमें प्रिंट बनाता जाएगा, और जो वेस्टेज इंक है वहां गिरती जाएगी। The toner is melted onto the paper by heat
from a fusor as it passes underneath your print comes out the printer। टोनर क्या करेगा, यहाँ पर जो है पेपर के ऊपर ये मतलब मेल्टेड होता जाएगा, ये आपकी इंक को वहां पर चिपकाता जाएगा। और हीट कहाँ से करेगा, ये चिपकाने के लिए जो है एक तो लेजर से आ रहा है, प्लस फ्यूजर जो है, फ्यूजर यहाँ पे एक पार्ट होता है, फ्यूजर से ही आपकी कह सकते हो ये लेजर, जैसे यहाँ पे देखो इमेज में, अगर देखो यहाँ इमेज में दिखाया हुआ ये पार्ट है, ये फ्यूजर का पार्ट है। ये फ्यूजर से क्या करता है, ये हीट पास करता है वहां से, और हीट से क्या होता है, जो टोनर था आपका, वो टोनर वहां पे मीन्स इंक जो है वो चिपकाता जा रहा है एक तरीके से। राइट, इंक क्या कर रहा है, जैसे टोनर से तो आपकी इंक गई, अब एक अगर इसे इस तरीके से समझो, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, आपने प्रिंट दिया, प्रिंट देते ही अब यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, आपका जो प्रिंटर है वो स्टार्ट हुआ, प्रिंटर में से यहाँ पे इंक कौन दे रहा था, टोनर दे रहा था, जो पाउडर यहाँ पड़ता है वो उसे टोनर बोलते हैं। ये टोनर क्या करेगा, आपके ड्रम के ऊपर इंक देगा, ड्रम के ऊपर इंक जा रही है, अब ये इंक क्या होगी, यहाँ पर ड्रम पर प्रिंट होती जाएगी। इसे हीट कहाँ से मिलेगी, इसे मीन्स लग चिपकने के लिए इसे एक तो लेजर से मिलेगी, और प्लस लेजर के साथ में यहाँ क्या, लेजर तो देखो कटिंग कर रहा है एक तरीके से, लेजर क्या है, आपने की पूरी इंक गिरी, इंक में से कितना पार्ट आपको प्रिंट करना था, एचपी करना, तो एच और पी जो है वो इस लेजर ने कट कर दिया। चिपकाने के लिए फ्यूजर यहाँ लगा है, फ्यूजर ने क्या किया, इसे यहाँ पर हीट दी, और ये इंक यहीं पे एक तरीके से चिपक गई। अब आपका पेपर जो है वो पेपर के ऊपर ड्रम रोल होगा, और रोल होते ही क्या, जो भी आपने एचपी बनाया था उससे रोल होते होते इस पे प्रिंट करता जाए। इसलिए देखा होगा जब कभी लेजर प्रिंटर है, उसमें थोड़ा थोड़ा पेज जो है वो बाहर आता है, देखा है, थोड़ा थोड़ा प्रिंट होके आता है, आप आधा प्रिंट हो पाया बंद कर दो तो आधा ही प्रिंट होगा। थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है, जैसे जैसे ये यहाँ पर जो ड्रम है वो रोल करता जा रहा है, वो प्रिंट वहां पे आपके पेपर के ऊपर आता जा रहा है, रोल करता जा रहा है, प्रिंट आता जा रहा है, और आपका फिर प्रिंटर से बाहर आ जा रहा है पूरा पेज। इस तरीके से यहाँ पे लेजर प्रिंटर काम करता है। बताओ इतना। हाँ ठीक। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर ये ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन प्रिंटर क्या होता है, तो ऑल इन वन प्रिंटर इज अ डिवाइस मेड अप ऑफ मल्टीपल पेरिफेरल, मतलब क्या है प्रिंटर ये भी, लेकिन इसे मल्टीपल पेरिफेरल इसके अंदर अटैच किए हैं, जैसे इंक्लूडिंग प्रिंटिंग, कॉपिंग, स्कैनिंग। इसमें स्कैनर भी इसी में लगा दिया, जो देखते हो मोस्टली अभी अगर फोटो स्टेट वगैरह में देखो तो कई प्रिंटर ऐसे होते हैं जहां पे उनके स्कैन भी उसी से करते हैं, प्रिंट भी उसी से निकालते हैं, तो ऐसे प्रिंटर को ऑल इन वन प्रिंटर कहते हैं। ठीक, जिसमें आपका एक से ज्यादा कैपेबिलिटीज है, एक से ज्यादा प्रिंटिंग भी कर रहा है, स्कैनिंग भी कर रहा है, तो वो सारे काम कैसे कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो ऑल इन वन प्रिंटर है। इसके बाद देखते हो, अगर जो अभी हम वर्ड यूज कर रहे थे कार्ट्रेज, तो ये कार्ट्रेज का मतलब क्या होता है, जो इंकजेट में यूज होती है। तो कार्ट्रेज क्या है, कार्ट्रेज इज अ मीडियम विच होल्ड कंटेन इंक, टोनर, रिबन और फिल्म फॉर प्रिंटिंग इंप्रेशन ऑन पेपर। तो कार्ट्रिज का एक ऐसा मीडियम है यहाँ पर जिसमें आप अपनी इंक को होल्ड करते हो, या टोनर को होल्ड करते हो, रिबन को होल्ड करते हो, जो भी आप यूज करो, प्रिंटर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे इंकजेट कर रहे हो तो वहां पे आप इंक को होल्ड करोगे, अगर आप लेजर कर रहे हो तो वहां टोनर को करोगे, या फिर आप कोई डॉट मैट्रिक्स वगैरह कर रहे हो तो वहां आप रिबन को करोगे। तो उस चीज को कार्ट्रिज कहते हैं, वो आपका मीडियम जहां पर सारा आपका जो भी प्रिंटिंग सोर्स है, मतलब जो इंक वगैरह है वो होल्ड हो रहा है। Depending on type printer, laser has toner, inkjet has ink, and dot matrix printer has ribbon। वो देखो लिखा हुआ है। ये कार्ट्रिज के बाद देखें तो यहाँ पे इंक कार्ट्रिज और टोनर कार्ट्रिज में डिफरेंस दिखाया है। जो इंक जेट में रहता है और आपके टोनर यानी जो लेजर जेट में रहता है। तो इंक कार्ट्रिज कैन बी अदर डाई बेस्ड और पिगमेंट बेस्ड, यानी कि आपकी जो इंक कार्ट्रिज है वो डाई बेस्ड हो सकती है या फिर पिगमेंट बेस्ड हो सकती है। डाई बेस्ड मतलब क्या है कि यहाँ पर इंक भी आती है एक नॉर्मल फॉर्म में, एक आपका जो है पिगमेंट बेस्ड मतलब एक कह सकते हो बैक्स की तरह भी आता है, मतलब जैसे इंक होती है एक पिगमेंट की फॉर्म में रहती है। या टोनर तो देखो ड्राई पाउडर होता है, सिर्फ आपको पाउडर ब्लैक ब्लैक पाउडर रहेगा वो डालना पड़ता है। सब्सटेंस दैट वॉन्ट स्टैंड लाइक एन इंक कार्ट्रिज, तो यहाँ पर ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो कि आपका इंक कार्ट्रिज की तरह, इंक की तरह लिक्विड नहीं रहता है, यहाँ पर सिर्फ पाउडर रहता है। मोस्ट इंकजेट प्रिंटर ऑन द मार्केट ट्रेडिशनली इंक्लूड डाई बेस्ड इंक। बहुत सारे जो प्रिंटर्स है मोस्टली में क्या रहता है, डाई बेस्ड रहता है। यहाँ पर मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर प्रिंट विद जस्ट अ ब्लैक टोनर कार्ट्रिज। यहाँ पर जो है मोनोक्रोम जो लेजर प्रिंटर नॉर्मली रहते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके ब्लैक टोनर कार्ट्रिज रखते हैं, सिर्फ ब्लैक इंक का यूज करते हैं। बाकी और भी कई आते हैं जो आपके ब्लू इंक वगैरह के साथ में भी रन होते हैं, अब ब्लू इंक वगैरह भी उसमें यूज कर सकते हो, मतलब ब्लू टोनर वगैरह भी यूज कर सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, मतलब प्रिंटर की जो स्पेसिफिकेशन है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इट इज बेटर टू गेट अंडरस्टैंड स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रिंटर एज पर फॉलोइंग पॉइंट, मतलब प्रिंट का रिजोल्यूशन। आप एक तो प्रिंट में भी रिजोल्यूशन देखोगे, रिजोल्यूशन हमने वैसे बहुत की थी मॉनिटर में भी। तो रिजोल्यूशन का एक मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रिंट वहां पे दिखेगा वो प्रिंट की फॉर्म क्या होगी, मतलब कितना क्लियर होगा, वो चीज रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अप टू 9600 तक की आती है। तो आप यहाँ पर जो भी मैक्सिमम है प्रिंट रेजोल्यूशन वो ले सकते हो, बट हाँ उस पर डिपेंड करेगा कॉस्ट के ऊपर। प्रिंट टेक्नोलॉजी की बात करो तो यहाँ पर 6 इंडिविजुअल इंक टैंक रहते हैं, जैसे आपके डिपेंड करता है अलग अलग कलर के जो यहाँ पर टैंक रहते हैं। आप चाहते हो किसी कहीं में 3 टैंक का भी आता है, 4 टैंक, 5 टैंक, 6 टैंक का भी आता है। तो जितने ज्यादा आप टैंक लोगे उसमें उतनी ज्यादा ही आपके कलर की इंक रहेगी। ठीक, तो इसके बाद इंटरफेस टाइप देखोगे तो इसका इंटरफेस देखो यूएसबी में भी आता है, सीरियल में भी आता है, वाईफाई में भी अभी प्रिंटर आते हैं देखे होंगे, ब्लूटूथ में भी आते हैं। ओएस की सपोर्टिंग देखोगे तो विंडो 10, विंडो 8.1, विंडो 7, डीनेक्स, इन सब पे सपोर्ट करता है प्रिंटर। पेज पर मिनट देखोगे तो ये पेज पर मिनट डिपेंड करता है आप कौन सा प्रिंटर यूज कर रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटर्स के ऊपर ये पेज पर मिनट डिपेंड रहता है। मतलब आप जब परचेस करोगे तो ये सारी चीजें आप प्रिंटर में देखोगे कि हाँ उसका सपोर्टिंग सारा ओएस होना चाहिए, इंटरफेस टाइप कौन सा ले रहे हो, वाईफाई वाला चाहिए कि यूएसबी वाला चाहिए, प्रिंट की टेक्नोलॉजी कितने टैंक का ले रहे हो, या फिर रेजोल्यूशन उसमें कितना अच्छा है, पेज पर मिनट कितना अच्छा दे रहा है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, इसके बाद एक वर्क कर रहा है, अगर वहां पे ऑरेंज लाइट आ रही है या फिर लाइट ऐसी आ रही है जो ब्लिंक कर रही है वहां पर, तो मतलब वहां पे प्रिंटर में कुछ इशू है। इशू क्या हो सकता है ऐसे केस में, तो इंडिकेशन ऑफ अ प्रिंटर एरर, आप पेपर जैम और एन इशू विद द इंक और टोनर कार्ट्रिज कैन कॉज द एरर। तो ये किस लिए होता है कि या तो आपका जो पेपर है वो जैम हो गया, पेपर आपका कहीं फंस गया, या फिर आपका जो इंक या टोनर कार्ट्रिज आप यूज कर रहे हो उसमें कुछ एरर है, वो प्रॉपर सेट नहीं है, या फिर इंक आपके सिस्टम में नहीं बची है, मतलब प्रिंटर में नहीं बची है। तो ऐसा कुछ इशू हो सकता है उस केस में। या फिर और एरर देखोगे तो यहाँ पर नो पेपर और पेपर जैम, कई बार ये भी रहता है कि पेपर जैम हो गया इस तरीके से। ये ज्यादातर अगर उसमें देखोगे लेजर वगैरह में ज्यादा दिखता है ये पेपर जैम का इशू। मेक श्योर देर इज पेपर लोडेड इनटू द प्रिंटर पेपर कार्ट्रिज और ट्रे, जो आपकी ट्रे है जहाँ पे आप पेपर लगाते हो वहां पे देख लो पेपर होना चाहिए। वेरीफाई दैट नो प्रिंटर पेपर इज जैम्ड और पार्शियली फेड इनटू द प्रिंटर, या फिर अगर वहां पेपर है और फिर भी प्रिंट नहीं निकल रहा है तो एक बार देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके अंदर प्रिंटर में आपका पेपर जैम हो रखा हो। तो प्रिंटर के अंदर भी जो है एक छोटा सा पेपर पेपर रोल बोलते हैं उसे, पेपर रोल लगा रहता है, देखने में आपका जो यहाँ पर एक रबर की तरह रहता है। तो ये क्या करता है, पेपर को आगे भेजता है। तो कई बार अगर ये प्रॉपर सेट नहीं है तो पेपर वहां फंस जाता है। तो वो चीज भी हो सकता है, तो एक बार ये भी देख लो। या फिर इस तरीके से इसे अभी अगर आप कई बार ऊपर भी प्रॉपर निकाल लेते हो तब भी ठीक हो जाता है, अगर ये प्रॉपर है, थोड़ा बहुत किसी इश्यू से फंस गया है। ठीक है। प्रिंटर ड्राइवर का इशू हो सकता है। इफ योर प्रिंटर डज नॉट हैव एनी फ्लैशिंग लाइट, अगर कोई लाइट फ्लैश नहीं कर रहा है वहां पे, आपने प्रिंटर ऑन किया उसके बाद आपके मतलब होता है ना कि जैसे सिस्टम से आपने प्रिंटर को कनेक्ट किया, यूएसबी लगाई कुछ भी, तो आपका प्रिंटर वहां पे जो है लाइट फ्लैश करता है, या लेजर प्रिंटर है तो वहां पे पूरा एक बार रोल करता है। वो चीज अगर नहीं कर रहा है तो मतलब प्रॉपर आपका प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, इट इज पॉसिबल यू मे बी इनकाउंटरिंग अ ड्राइवर रिलेटेड इशू। या तो आप पहले ही उसमें ये करो कि आप अपनी सारी केबल्स वगैरह देख लो जो भी यूएसबी वगैरह प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं। अगर कनेक्टेड है देन ये इशू ड्राइवर का भी हो सकता है। तो एक बार अपना ड्राइवर भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, विच लिंक्स इनटू द ऑल मेजर प्रिंटर मैन्युफैक्चर ड्राइवर पेज। और ये आपको जैसा मैंने बताया था ना ड्राइवर पेज पर मिल जाता है। एक बार मैं ड्राइवर के लिए दिखाया था, एचपी के ड्राइवर देखने तो एचपी की साइट पे जाओ, वहां वो आपसे पूछेगा कि आपको प्रिंटर के लिए ड्राइवर चाहिए कि आपको किसके लिए ड्राइवर चाहिए। प्रिंटर के लिए चाहिए, प्रिंटर का मॉडल डालो वहां पे, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर सकते हो उसे। तो इस तरीके से यहाँ दिखाता भी है, देखो प्रिंटर का ड्राइवर यहाँ भी दिख जाएगा। या फिर आप जो उसमें जाओगे कंट्रोल पैनल में तो वहां भी दिख जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं ये दिखाऊं तो जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ दिखता है प्रिंटर का टाइगर। कंट्रोल पैनल में जाओ और कंट्रोल पैनल में यहाँ पे आता है प्रिंटर करके कहीं लिखा है। कहाँ लिखा है,
डिवाइस एंड प्रिंटर्स, राइट। ये आ रहा है डिवाइस एंड प्रिंटर्स में जाएंगे, और डिवाइस एंड प्रिंटर्स में जाने के बाद ये आ रहा है प्रिंटर स्कैनर, तो यहाँ जाओगे और प्रिंटर स्कैनर में अगर आपके पास ड्राइवर यहाँ अवेलेबल है तो यहाँ पे दिखाएगा आपको ड्राइवर। जैसे अभी यहाँ कोई नहीं है, अगर जैसे मेरा एचपी लेजर जेट होता तो मुझे यहाँ दिखाता है एक एचपी लेजर जेट का भी यहाँ पे फॉर्म शो होता है कि हाँ एचपी लेजर जेट कनेक्टेड है, तो वो चीज यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक, इसके बाद प्रिंटर डज नॉट हैव पावर इंडिकेटर। हाँ, यस। पहले वाला शीट में एक बार समझा दीजिए, थ्री ट्रबल शूटिंग थी। हाँ हाँ ये वाले, हाँ सर। हाँ ये देखो, ये बताता मैंने, अगर प्रिंटर में आपके कोई भी लाइट फ्लैश नहीं हो रही जब आपने प्रॉपर कनेक्ट किया है। प्रॉपर कनेक्ट मतलब क्या है, अगर कभी आपने प्रिंटर कनेक्ट किया हो तो एक चीज देखी होगी, प्रिंटर आपने ऑन कर दिया एक बार, ठीक है ऑन हो गया, अब आप जैसे ही उसे अपने सिस्टम में लगाते हैं तो सिस्टम में लगाने के बाद भी वहां पे जो है लाइट फ्लैश होती है, मतलब सिस्टम से कनेक्टेड है तो आपके प्रिंटर में लाइट दे रखी होती है, लाइट फ्लैश होगी, ग्रीन कलर की आ जाएगी। और या फिर कई प्रिंटर में जैसे लेजर जेट वगैरह में क्या है, वहां पे पहले पूरा रोल करता है, जैसे प्रिंट निकलता है ना उसी तरीके से पूरा पहले रोल करता है, रिफ्रेश करता है। ठीक है, अगर ये चीज नहीं हो रही और आपने देख लिया प्रॉपर कनेक्टेड है, आपकी केबल भी प्रॉपर लगी है, सारी चीजें लगी हुई है, फिर इशू क्या हो सकता है, इट्स पॉसिबल यू मे बी इनकाउंटेड अ ड्राइवर रिलेटेड इशू, मतलब यहाँ पे फिर ड्राइवर रिलेटेड इशू हो सकता है। तो हमें सजेस्टेड क्या है कि हम प्रिंटर का एक बार ड्राइवर चेक करें, लिस्ट करें उसे, और चेक करने के बाद अगर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है जैसे मैंने अभी दिखाया, तो आप उसे क्या इंस्टॉल करो। जैसे ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखो इसी इमेज में जैसे मैंने दिखाया, मेरे केस में भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है, इस तरीके से आपको दिखेगा अगर वहां पे अवेलेबल है, राइट, इस तरीके से आपको वहां पे शो करेगा। लेकिन इनके में भी जो है ड्राइवर अनेबल दिखा रहा है, डिवाइस दिखा रहा है, जैसे ये डिवाइस दिखा रहा है, ड्राइवर का यहाँ दिखा रहा है, ड्राइवर नहीं। तो ड्राइवर के लिए क्या करो, आप जो भी कंपनी का आपका प्रिंटर है, एचपी का एचपी के साइड पे, एप्सन का है तो एप्सन एप्सन की साइड पे जाओ, और वहां से उसका ड्राइवर उसका मॉडल के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, तो ये ड्राइवर का इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद देखो प्रिंटर डज नॉट हैव पावर इंडिकेटर। अगर प्रिंटर में पावर ही नहीं दिखा रहा है, आपको पावर इंडिकेटर जो लाइट है वो नहीं शो कर रहा है, तो मेक श्योर दैट द प्रिंटर इज टर्न ऑन। पहले तो ये देख लो प्रिंटर टर्न ऑन है। टर्न ऑन के लिए कई प्रिंटर में बैक साइड में बटन वगैरह भी दे रखा होता है, वो चेक कर लो। मेक श्योर द प्रिंटर इज कनेक्टेड टू वर्किंग पावर आउटलेट, मतलब जो आपने कनेक्ट किया उसे जिस भी बोर्ड से या जहां भी कनेक्ट किया है पावर सोर्स से, वो प्रॉपर वहां पे पावर आ रही है, ये चीज चेक कर लो। If after above option printer not working, then it may have a serious internal hardware issue. We suggest contacting the printer manufacturer for repair or replace. फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर इशू का हो सकता है कि प्रिंटर के अंदर ही हो सकता है, उसका कुछ पावर इशू हो या कुछ भी प्रिंटर में खराब हो रखा हो। तो उसके लिए फिर एक बार उसे जो है मैन्युफैक्चर पे उसके रिप्लेसमेंट कराओ, या फिर अगर वैसे है तो उसे रिपेयर करवाओ। ठीक, तो ये कुछ इशू थे यहाँ पर जो कि आपको प्रिंटर में देखने को मिलते हैं। अगला है यहाँ पर स्कैनर। ठीक, स्कैनर की अगर बात करें, स्कैनर क्या होता है देखो, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस था। स्कैनर क्या करता है, दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट सच एज फोटोग्राफ्स एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट। ये स्कैन करता है आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके चाहे फोटोग्राफ हो चाहे आपके टेक्स्ट के पेज हो। व्हेन डॉक्यूमेंट इज स्कैन इट इज कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्मेट। स्कैन करने के बाद क्या करता है, उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, आपके सिस्टम में इंसर्ट कर देता है, आप उसे सिस्टम में देख सकते हो। दिस क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। ये मतलब क्या कर रहा है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, अभी हार्ड कॉपी था, प्रिंटर क्या कर रहा था, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी कर रहा था, ये क्या कर रहा है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी कर रहा है। और इसे आप अपने सिस्टम में व्यू भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। स्कैनर यूजुअली अटैच टू पर्सनल कंप्यूटर विद अ स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। यूजुअली इसका जो इंटरफेस आता है वो SCSI इंटरफेस आता है, बट अभी देखोगे तो अभी USB भी आता है, वाईफाई में भी आते हैं, सभी इंटरफेस इसके अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हो यहाँ पर स्कैनर देखने में इस तरीके का होता है, तो क्योंकि मे भी बहुत सारे लोगों ने भी हो सकता है स्कैनर प्रॉपर देखा ना हो, आपने अभी तक जो देखा होगा वो आपने कैफे वगैरह पे देखा होगा कि वो ऑल इन वन प्रिंटर जो है उसी में स्कैनर लगा हुआ है, अलग से इस तरीके का आता है। टाइप्स ऑफ स्कैनर देखोगे तो स्कैनर 4 टाइप के आते हैं, फ्लैट बेड, शीट फेड, हैंड हेल्ड और ड्रम स्कैनर। इन चारों में डिफरेंस क्या है, फ्लैट बेड देखते हैं तो स्कैनर दैट प्रोवाइड अ फ्लैट ग्लास सरफेस। ऐसा स्कैनर जो क्या है, वहां पे फ्लैट ग्लास सरफेस आपको मिलेगा,
होल्ड अ शीट ऑफ पेपर, जहां पर आप अपने पेपर की शीट को रख सकते हो, बुक और अदर ऑब्जेक्ट फॉर स्कैनिंग, कोई भी बुक वगैरह या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्कैन करना है आपको। द स्कैन हेड इज मूव्ड अंडर द ग्लास, इट स्कैन बाउंड डॉक्यूमेंट। तो ये क्या इस तरीके का होता है, देखो यहाँ पर ग्लास की सरफेस है, यहाँ पे आप अपना पेपर वगैरह जो भी आपको रखना है वो डॉक्यूमेंट आप रख सकते हो। इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक आपका कह सकते हो कि एक क्या बोल सकते हो उसे, सॉरी, स्कैन हेड। स्कैन हेड रहता है, वो स्कैन हेड क्या करता है, अंदर से चलता है और स्कैनिंग करता है, स्कैनिंग करता है, इस पे लाइट डालता है, आपका जो पेपर है उस पे लाइट डालेगा, और जैसे नहीं हम मोबाइल से फोटो खींचते हैं उसी तरीके से क्या आपका स्कैन करता है उस चीज को, और स्कैन करके कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्मेट में, आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये बाउंड डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कर सकता है। अच्छा, बाउंड डॉक्यूमेंट पता है क्या होता है? बताओ बाउंड डॉक्यूमेंट। बाउंड डॉक्यूमेंट। हम्म तो बाउंड डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है यहाँ पर, जो फोल्ड डॉक्यूमेंट होता है। फोल्ड मतलब आपने एक बुक ली और आपने बुक को क्या किया, फोल्ड कर दिया। होता है ना, हम बुक को रखते हैं तो हम बुक को फोल्ड करके रखते हैं बैक साइड में। जैसे एक आपने क्या किया, नॉर्मल आपकी बुक थी, ये इस तरीके से थी, आपने इसे यहां से ओपन किया और यहां से ओपन करने के बाद आपने बैक साइड में से फोल्ड कर दिया, उस चीज को बाउंड बोलते हैं। तो आप फोल्ड करके आप यहाँ रखोगे तो यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन इसका जो अगला टाइप है, इसका जो अगला टाइप है वो है शीट पैड। यहाँ पे बाउंड डॉक्यूमेंट नहीं होता इसके। क्यों नहीं होता? तो शीट पैड देखो क्या होता है, शीट पैड स्कैनर इज स्मॉलर, स्मॉल होता है, मोर पोर्टेबल, पोर्टेबल है, जब स्मॉल है तो आसानी से कहीं ले जा सकते हो, देन अ फ्लैट वर्ड। अ शीट फेड स्कैनर नेवर स्कैन बाउंड डॉक्यूमेंट, शीट फेड स्कैनर आर मोर एक्सपेंसिव देन फ्लैट वर्ड, और ये एक्सपेंसिव भी ज्यादा है। अगर यहाँ पे देखो तो ये देखने में इस तरीके का होता है, ये इसकी क्वालिटी जो है फ्लैट वर्ड के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका बाउंड डॉक्यूमेंट कभी नहीं जाएगा, आपको प्रॉपर पेज है, सब पेज ही जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर से फिर दूसरी साइड से यहाँ से बाहर आएगा। अच्छा। तो इसीलिए यहाँ पर बाउंड डॉक्यूमेंट नहीं जाता, वहां पे बाउंड डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है। ठीक, तो इसे बोलते हैं शीट पैड, जो इस तरीके के होते हैं। और जो फ्लैट बेड होते हैं, जहां पे ग्लास दे रखा होता है, वो फ्लैट बेड होता है। अगला है यहाँ पर हैंड हेल्ड स्कैनर। तो हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है? अ हैंड हेल्ड स्कैनर, एज द नेम सजेस्ट, रेफर टू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म द सेम टास्क एज देन अ फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर की तरह ही ये काम करता है। इट इज यूज टू स्कैन फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू देयर डिजिटल फॉर्मेट, ये आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जैसा कि स्कैनर का काम है। दैट कैन बी स्टोर्ड, एडिटेड, ट्रांसफर्ड एंड ईमेल। अगर इसे देखोगे तो ये इस तरीके का होता है, इसे आप हाथ से चला सकते हैं इस तरीके, जो आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, आपके बार कोड स्कैन करते हैं, ये वाले, ये आपने देखे होंगे। या फिर इस तरीके का हो सकता है, मे भी ये भी देखा हो आपने। इससे आप अगर जैसे एक बुक है, ये बुक का अगर कुछ पोर्शन आप करना चाहते हो स्कैन तो कर सकते हो, कुछ लाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, 2 लाइन 4 लाइन। तो इस पे ये चीज पोर्टेबिलिटी मिल जाती है आपको। ये बुक का लाइन स्कैन करके क्या होता है सर? डिपेंड करता है, जैसे सपोज मेरी बुक है, बुक में मुझे 5 लाइन है जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ वो 5 लाइन में स्कैन करके और अपने किसी डॉक्यूमेंट में स्कैन कर लूँ, या कुछ भी समथिंग जो भी मुझे काम है, तो मैं उसे स्कैन कर सकता हूँ। या चाहूँ तो मैं पूरा भी कर सकता हूँ, पेज पूरा भी इससे हो जाएगा। या फिर आप चाहते हो कि कोई इमेज है, खाली इमेज कर लूँ मैं, नीचे का टेक्स्ट वगैरह नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इमेज चाहिए, सिर्फ इमेज कर सकते हो। तो इसमें पोर्टेबिलिटी मिल रही है, आप जितना चाहते हो उतना कर सकते हो। या 2 इमेज है, 2 इमेज कर लूँ मैं। या फिर पता लगा पूरा बैनर है, पूरा बैनर है, अब वो नहीं आ सकता उसके अंदर, आप इससे कर सकते हो स्कैन, बड़ा सा है, तो वो चीज यहाँ मिल जाती है। बताओ, क्लियर? Yes. ठीक है। इसके बाद है ड्रम स्कैनर। तो ड्रम स्कैनर क्या होता है? अ टाइप ऑफ स्कैनर यूज टू कैप्चर द हाईएस्ट रेजोल्यूशन, ये हाईएस्ट रेजोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। ये आप देखोगे तो ये जो बड़े फोटोग्राफर्स वगैरह होते हैं, फोटो स्टूडियो वगैरह रहते हैं, वहां पे ये कई बार मिलता है देखने को। ड्रम स्कैनर आर हाई स्पीड स्कैनर फॉर प्रोफेशनल्स यूज टू प्रोवाइड वेरी हाई क्वालिटी स्कैन।
जो कि हाई क्वालिटी स्कैन देता है। इस तरीके से आप ये होता है ड्रम स्कैनर। यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ना, ये इसे बोलते हैं ड्रम लगा हुआ है यहाँ पर, ये चीज। Yeah, VLS is तो calculated. यहाँ पे आपका जो है, आपका जो भी फोटोग्राफ या जो भी है हो जाएगा, इसके बिल्कुल अटैच होगा इस पे ग्लास पे, और अंदर से जो इसका मीन्स हेड है वो क्या करेगा, इस पे अटैच होके बिल्कुल एक तरीके से ले रहा है। तो जब अटैच होके वहां पे इसका स्कैन कर रहा है तो क्वालिटी काफी अच्छी देगा। कह सकते हो एज इट इज आपका जैसा आपको रियल में दिख रहा है उसका 99% क्वालिटी ये दे देगा, रियल जैसी एक अगर उसकी करता। बाकी क्या होता है वो 99 कभी नहीं देते। कोई आपका जितना अच्छा स्कैनर ले रहा हो कभी 70% 80% क्वालिटी दे रहा है, वो चीज यहाँ आपको लगभग 99% क्वालिटी देता है।